हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सिंप्लीफायर विद तसीजा। गाइस, सीबीएसई के ऑफिशियल साइट पर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। क्लास 10th और 12th के सभी स्टूडेंट्स के लिए यह इन्फॉर्मेशन है जिन्होंने कंपार्टमेंट और ऑप्शनल एग्जाम्स दिए हैं। कंपार्टमेंट एग्जाम का रिजल्ट आने पर ऐसा होता है कि बहुत से स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं होते और अपने मार्क्स का वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं। तो गाइस, सीबीएसई बोर्ड ने ऐसे स्टूडेंट्स के लिए नोटिस इशू कर दी है। गाइस, ये नोटिस क्लास 10th के लिए है। क्लास 10th और 12th के नोटिस ऑलमोस्ट सेम है। अगर आप अपने मार्क्स सेटिस्फाई नहीं होते तो आप 3 स्टेप्स में अप्लाई कर सकते हैं। आपको इन स्टेप्स के लिए सेपरेटली अप्लाई करना होगा। फर्स्ट स्टेप इज़ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, सेकंड इज़ ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक्स एंड थर्ड इज़ री इवैल्यूएशन ऑफ मार्क्स। इन सभी प्रोसेस के लिए रिक्वेस्ट ऑनलाइन एक्सेप्ट की जाएगी और ये रिक्वेस्ट आपको स्पेसिफाइड शेड्यूल के अंदर ही करनी होगी अलॉन्ग विद द प्रोसेसिंग फ़ी। ऑफलाइन मोड में और स्पेसिफाइड शेड्यूल के बाद कोई एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। प्रोसेसिंग चार्जेस मींस फीस सिर्फ ऑनलाइन डिपॉजिट होगी। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। प्रोसेसिंग चार्जेस ऑफलाइन मोड में एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, लाइक पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, मनी ऑर्डर, चेक, कैश, इनसे पेमेंट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। इनकम्प्लीट और ऑफलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा और रिजेक्ट कर दिया जाएगा। For every step per candidate only one application form ही ऑनलाइन प्रोसेस में एक्सेप्ट की जाएगी। बोर्ड किसी भी तरह के लॉस और डैमेज और इनकन्वीनियंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। मींस अगर आपका रिजल्ट लेट आता है तो बोर्ड रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। 1 मार्क्स का कम होना भी आपको इफ़ेक्ट कर सकता है। अगर आपके मार्क्स में चेंज होता है, मींस या मार्क्स इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं, तो आपको अपनी पुरानी मार्कशीट देनी होगी और इसके बाद आपको नई मार्कशीट इशू की जाएगी। प्रोसेसिंग चार्जेस आपके रिफंड नहीं होंगे, मींस फीस आपकी रिफंड नहीं की जाएगी। गाइस, फर्स्ट स्टेप इज वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। अगर आप फर्स्ट स्टेप मींस वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स अपने मार्क्स वेरीफाई करवाने के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका रिजल्ट सीबीएसई बोर्ड की साइट पर अपलोड किया जाएगा। इन केस ऑफ चेंज ऑफ मार्क्स आपको एक लेटर स्पीड पोस्ट के थ्रू बाय कंसर्न रीजनल ऑफिस ऑफ सीबीएसई भेजा जाएगा। अगर मार्क्स में कोई चेंज नहीं होता तो कोई लेटर सीबीएसई के थ्रू सेंड नहीं किया जाएगा। सो आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का स्टेटस सीबीएसई की साइट पर चेक करते रहें। अब जिन स्टूडेंट्स ने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई किया है, सिर्फ वही स्टूडेंट उस सब्जेक्ट में आंसर बुक की फ़ोटोकॉपी निकलवाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स अगर आपने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आप आंसर बुक की फ़ोटोकॉपी निकलवाने के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी और रिजेक्ट हो जाएगी और डिपॉजिटेड फ़ी आपकी रिफ़ंड नहीं होगी। इवैल्यूएटेड आंसर बुक की स्कैन फोटोकॉपी कैंडिडेट के लॉगिन अकाउंट पर प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप आंसर बुक में किसी क्वेश्चन में दिए गए मार्क्स को चैलेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा एज पर द शेड्यूल ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ मार्क्स। सो थर्ड स्टेप इज री इवैल्यूएशन ऑफ आंसर बुक। अगर आपने आंसर बुक की फ़ोटोकॉपी निकलवाने के लिए अप्लाई किया है तो आप आंसर बुक में दिए गए किसी क्वेश्चन के मार्क्स को चैलेंज कर सकते हैं। री इवैल्यूएशन की रिक्वेस्ट सिर्फ थ्योरी पोर्शन के लिए होगी एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन। इसके लिए उस सब्जेक्ट की मार्किंग स्कीम कंसीडर करनी होगी जो सीबीएसई बोर्ड की साइट पर अवेलेबल है अलॉन्ग विद द क्वेश्चन पेपर। सो आप विद रीज़न री इवैल्यूएशन के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। री इवैल्यूएशन का रिजल्ट सीबीएसई की साइट पर अपलोड किया जाएगा। साथ ही एक फॉर्मल लेटर भी आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजा जाएगा। 1 मार्क का डिक्रीज होना भी आपको इफेक्ट कर सकता है, मींस आपके मार्क्स डिक्रीज भी हो सकते हैं। री इवैल्यूएशन का रिजल्ट फाइनल होगा और इसके बाद कोई रिक्वेस्ट या अपील एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। अब डिस्कस करते हैं इन तीनों स्टेप्स का शेड्यूल क्या है, मींस आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं। फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स आप डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट की डेट के 3rd डे से 4th डे अप टू 5 PM तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके चार्जेस 500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट हैं। इसके बाद अगर आप आंसर बुक की फ़ोटोकॉपी निकलवाना चाहते हैं तो आप रिजल्ट डिक्लेरेशन की डेट से 12th डे टू 13th डे अप टू 5 PM तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इसके लिए चार्जेस 500 रुपीज़ पर आंसर बुक है। इसके बाद अगर आप आंसर बुक में दिए गए किसी क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहते हैं तो आप रिजल्ट डिक्लेरेशन की डेट से 15 डे टू 16 डे
अप टू 5 PM तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए चार्जेस 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन है। अगर शेड्यूल डे वाले दिन हॉलीडे है तो भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्लास 12th की। क्लास 12th और 10th के ऑनलाइन प्रोसेस के सारे इंस्ट्रक्शन सेम हैं। यू कैन सी हेयर क्लास 12th का अप्लाई करने का शेड्यूल भी सेम है। यू कैन सी हेयर। अब बात करते हैं क्लास 12th की प्रोसेसिंग फ़ी की। गाइज, अगर आप अपने मार्क्स का वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए चार्जेस है 500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। अगर आप ई वैलिडेटेड आंसर बुक्स की फ़ोटो कॉपी निकलवाना चाहते हैं तो उसके चार्जेस है 700 रुपीज़ पर आंसर बुक। यू कैन सी हेयर। और अगर आप अपनी आंसर बुक में दिए गए किसी क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहते हैं तो उसके चार्जेस हैं 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन। सो गाइज, ये थी कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। Thank you guys for watching this video. Stay connected. Bye bye.